हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, एक नई सुबह के साथ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30-10 के अराउंड। और मेरा घर का ऑलमोस्ट सारा काम निपट चुका है। नाश्ता, नहाना धोना, कपड़े धोना और बर्तन, जो भी सब होता है घर का डेली रूटीन का काम, वो सब हो चुका है। नंदा गई है स्कूल और मीशू है मेरे साथ घर पे, और मीशू के पापा गए हैं ऑफिस। तो मेरा बाकी काम तो निपट चुका है। बाकी आप ये कपड़े देख सकते हो, देखो दीवारों में भी टंगे हैं, इधर चेयर्स में भी सारे कपड़े कपड़े ये देखो। तो आजकल यहाँ पे मतलब 1-1.5 हफ्ते से कंटिन्यू बारिश हो रही है, बारिश रुक ही नहीं रही है। और अगर बारिश रुक भी रही है तो धूप तो आ ही नहीं रही है। धूप तो हमने कब से नहीं देखी, मतलब 1.5-2 हफ्ते हो गए धूप तो देखी नहीं है। तो धूप तो हो नहीं रही है, इसलिए कपड़े सूख नहीं रहे हैं। जबकि मशीन में वॉश भी है, मशीन में ड्राई भी हो रखे, तब भी कपड़े नहीं सूख रहे हैं। तो फिर एक दिन बाहर रहते, फिर नेक्स्ट डे मैं चेयर में रखती हूँ, फिर जो आज धोए फिर वो बाहर डाले, और जो बाहर थे कल के वो अंदर चेयर में रखे हैं। ऐसे करके मेरे कपड़े सूख रहे हैं। और कुछ कपड़े ऐसे कि कंटिन्यू चाहिए, जैसे नंदा के स्कूल ड्रेस, सॉक्स, ये सब कंटिन्यू चाहिए क्योंकि ये डेली धुलते हैं। ड्रेस तो एक दिन छोड़ के धुलती है, पर सॉक्स डेली धोने पड़ते हैं क्योंकि सॉक्स को बहुत गंदे करती है, क्योंकि वहाँ पे शूज़ निकाल के फिर क्लासरूम में जाते हैं। और अब क्या करना है मुझे? हाँ, दिन के लिए खाना बनाना है, वो खाना मैं बनाती हूँ फटाफट। और मुझे आज बैग पैक करना है, जो है मेरा आज बहुत ज़रूरी काम, क्योंकि हम कल निकलने वाले हैं। तो आज मुझे बैग पैक करना है, हम चारों का सामान पैक करना है, सब कुछ पैक करना है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं बैग पैक कैसे करूँगी, क्या क्या रखना है। कुछ गिफ्ट्स हैं घर वालों के लिए, वो सब भी रखने हैं। एक ही बैग में सब मैनेज हो पाता है या नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं लेके जाने चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत कम टाइम के लिए जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं एक ही बैग लेके जाएं, हम चारों का। हम 4 लोग हैं, चारों का एक ही बैग चाहते हैं हम, कि एक ही बैग हो। तो लेट्स ट्राई। दीदी स्कूल गई है, देखते हैं एक ही बैग हो, कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं आपको आगे जब मैं बैग पैक करूंगी। थोड़ी मैं इस मीशू को उठा देती हूँ, ये खेलेगी, फिर जाके मैं बैग पैक करती हूँ। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइज़, अभी ये खाना वाना सब हो चुका है और दिन का मेरा सारा काम निपट के बर्तन वर्तन धो के मैं अभी रूम में आई, बच्चों को सुलाया, बच्चे सो गए हैं दोनों। और मैं अब करती हूँ पैकिंग। बैग में निकाल दिया है, सारा सामान यहाँ पे रख दिया है। देखती हूँ इनमें से कितना ले जाना है। मतलब मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ये, तो इसमें भी कुछ कम करती हूँ, क्योंकि हमने जाना बहुत कम टाइम के लिए और सामान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसको थोड़ा कम करती हूँ। इतना सामान मतलब मैंने फाइनल किया है, इसमें से कुछ कम करती हूँ। फिर दिखाती हूँ आपको मैं क्या क्या रखती हूँ, दिखाती हूँ आपको क्या क्या मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ से शुरू करो। ये मेरे कपड़े हैं, ये भी मेरे कपड़े हैं, ये दिनेश के कपड़े हैं, ये बच्चों के कपड़े हैं। ये मतलब दोनों बच्चों के कपड़े इतने हो रहे हैं, इतने। ये कुछ घर के लिए ले रखा है, वो है। और ये मेरा सूट है, ये आपको तब दिखेगा, जो हमने परसों डब्लू से लिया था ना, ये वही वाला सूट है। ये आपको तब दिखेगा जब मैं इसे पहनूंगी। और ये साड़ी है, ये भी घर लेके जानी है। और ये जो गिफ्ट्स ले रखे हैं, ये सारे वही पैकेट्स हैं। और ये है बैग। तो मैं फटाफट ये सारा सामान बैग में रखती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। और ये देखो दोनों बच्चे यहाँ सो रखे हैं, इनको सुला रखा है, फिर जाके काम हो रहा है, वरना ये काम नहीं करने देते। तो गाइज़, मैं रखती हूँ फटाफट से सामान और फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसे कैसे रखती हूँ। देखती हूँ इसमें से कुछ सामान ये रखना पड़ेगा, जो घर वालों के लिए हमने गिफ्ट्स ले रखे हैं वो तो रखने ही पड़ेंगे। बाकी अपना सामान थोड़ा कम करना पड़ेगा। मतलब नंदा का भी मैं फिर भी कम कर सकती हूँ, और मीशू का मैं बिल्कुल कम नहीं कर सकती, क्योंकि वो छोटी है अभी। उसके लिए मतलब पजामियाँ ज़्यादा चाहिए होती है। नंदा के लिए तो 2 भी होंगी, उसमें भी चल जाएगा, नंदा को कोई दिक्कत नहीं है। बट मीशू के लिए कपड़े थोड़ा ज़्यादा रखने पड़ेंगे। वो खाना खाते हुए भी कभी कपड़े गंदे कर देती है, कभी गीले कर देती है, तो उसके लिए ज़्यादा रखने पड़ेंगे। नंदा के लिए थोड़ी कम ही रखूँ, क्योंकि घर पे उसकी बहन भी है, कभी नंदा को ऐसी इमरजेंसी पड़ जाएगी तो उसके कपड़े पहन लेगी। मीशू थोड़ा छोटी है तो उसके साइज़ के कपड़े घर में नहीं मिलेंगे। तो करते हैं फटाफट से बैग पैक। तो गाइस, मैं करने लगी हूँ बैग पैक। तो सबसे पहले करते हैं ये वाले गिफ्ट पैक। इससे आवाज़ बहुत हो रही है, बट मैं सबसे नीचे इन्हीं को रखते हैं, या सबसे नीचे कुछ कपड़े रखते हैं, तो मतलब बैग के बीच में स्पेस है, उसमें आ जाए। तो लेट्स सी कितने कपड़े आते हैं। ये जो मैंने मतलब बिल्कुल ऐसे छोटी फोल्ड करी है ना, इनको ऐसे बिछा के रखने पड़ेंगे नीचे, फिर जाके ज़्यादा कपड़े आ जाएंगे। तो घर लेके जाना ही जाना है, तो ये रखना ही पड़ेगा। बाकी साड़ी वाला सामान ये भी रख देते हैं नीचे ही। और क्या रखूँ, समझ ही नहीं आता है। सामान जब रखते हैं ना, उस टाइम समझ ही नहीं आता कि कौन सा सामान कैसे रखें हम। जो सामान मुझे लास्ट में चाहिए होगा वो मैं नीचे रख देती हूँ। तो बच्चों की कुछ पजामियाँ मैं नीचे रख देती हूँ। तो अब मैं पूरा सामान पैक कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको, क्योंकि बच्चों का सामान मैं लगभग मतलब काउंट करके रखती हूँ कि इतने दिन में कितने कपड़े लगेंगे, उतने रखती हूँ। बाकी कम कर देती हूँ, मीशू के रखूंगी। बाकी अगर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे ले लूंगी, ऐसा तो है नहीं मैंने मार्केट जाना नहीं। मार्केट जाए और बच्चों के कपड़े लेके ना, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं पहले वो कर लेती हूँ, बच्चों के कपड़े काउंट करके रखती हूँ। ये तो रखना ही रखना है, इसे रख लेती हूँ। ये तो कंपलसरी है कि ये चाहिए। ये दोनों बच्चों का सेम है मेरा, आप देखना ये ज़रूर किसी फंक्शन में पहनेंगी,
तो आप देखना, आपको ज़रूर पता चल जाएगा ये कौन सा। ये है नंदा की बेल्ट, तो बेल्ट तो रखनी है, बेल्ट तो काम आएगी, क्योंकि मेरी नंदा बहुत पतली है, तो उसको अगर जीन्स पहनानी है, कुछ भी पहनानी है, तो उसमें बेल्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उसके साइज़ के कपड़े होते हैं लेंथ में, वो कमर से उसके साइज़ में नहीं आते हैं, तो मतलब ये थोड़ा सा लूज़ होती है उसे, तो मैंने बेल्ट रख दी है। देखती हूँ क्या क्या रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। ये सब रख देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको मैंने कैसे बैग पैक किया है। तो गाइज़ मैंने सामान रख दिया है, मतलब जितना मेरे को लग रहा था उतना मैंने रख दिया है। दिनेश को कुछ एक्स्ट्रा रखना होगा तो वो रख लेंगे, बाकी थोड़ा बहुत सामान कम किया है मैंने। नंदा की 2 जोड़ी कपड़े कम कर दिए हैं, मीशू की 1 जोड़ी कम कर दी है, अपना भी 1 जोड़ी कम कर दी है बस। तो दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, तो ये देखो ये हो चुका है बैग पैक। इस तरफ मेरे कपड़े हैं, नीचे गिफ्ट्स हैं, ये भी मेरे कपड़े हैं, इधर नीचे दिनेश के कपड़े हैं, ऊपर बच्चों के कपड़े हैं, और इतना भी मेरे पास स्पेस है। और इधर साइड वाला, मतलब ये जो साइड होती है, इस साइड का पूरा स्पेस है, और नंदा ने इसमें अपने सॉक्स रखे हुए हैं। बाकी जो कपड़े बचे हैं वो ये हैं, ये देखो, ये कपड़े मतलब मैंने हटा दिए हैं। इसमें एक टी शर्ट की दिक्कत थी, ये जोड़ी कपड़ों की ये, और अपनी 1 जोड़ी कपड़े ये वाले हटा दिए हैं। अब ऊपर में रखनी मुझे साड़ी, तो ऊपर में साड़ी तो ऐसे ही आ जाएगी, साड़ी को रखने की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा बैग पैक हो चुका है। बाकी जो थोड़ा बहुत सामान हम मार्केट से लाएंगे उसे यहाँ रखेंगे, और अभी शूज़ वगैरह रखने, तो उसके लिए स्पेस काफ़ी है, तो हमारे पास बैग में स्पेस काफ़ी है। तो फिलहाल अभी बंद करती हूँ बैग को। तो गाइस हो चुकी है शाम, और हम निकल रहे हैं अभी मार्केट की तरफ, और हल्की हल्की बारिश की बूंदें आ रही हैं, बट हमें मार्केट जाना है। मुझे थोड़ा पार्लर जाना है, आईब्रो करवानी है, और हम कहीं जाने वाले हैं, मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए थोड़ा छोटा मोटा सामान लेना है, तो वो सब हम निपटा देते हैं। फिर देखो ना मेरी आईब्रो कैसी हो गई है, देखो हाथ भी कैसे हो रखे हैं ना, तो थोड़ी वैक्स भी करा दूँगी और आईब्रो करवा दूँगी। बाकी बच्चे भी जा रहे हैं, दिनेश भी जाएंगे, फटाफट जाते हैं, क्योंकि फिर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि बारिश भी आ सकती है, तो फिर हम क्योंकि स्कूटी में ही जाना है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो फटाफट निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको डायरेक्ट पार्लर में। बच्चे भी रेडी है, नन्नू यहाँ रेडी है। मीशू इधर देखो, नहीं उस पर नहीं छेड़ना, किसका बैग है वो, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो मेरा मीशू भी रेडी है। वो देखो बैग में पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, और मेरी नन्नू भी रेडी है। नन्नू तो बहुत सुंदर बेटा है मेरा, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये देखो कितनी क्यूट बेबी है मेरी, है ना। और ये मीशू शैतानी कर रहा है, दूसरों के बैग में छेड़ रही बाइक में। तो मैं पहुँच चुकी हूँ पार्लर में, बस मैं बड़ोड़ा गई तो सामान के लिए अभी आई। हाँ बता रहे थे देश क्या बड़ोड़ा गए हो कि। हाँ तो अभी आई जस्ट। मैंने कहा उन्होंने बोला तो है कि आ जाना, मैंने कहा चली जाती हूँ, फिर पता चल ही जाएगा। नहीं अभी आई। आप ये फोन कहाँ से आते हो? ये जो मैं हमारा सेमिनार वगैरह होता है वहाँ से। अच्छा, आपको चाहिए था? मतलब अर्जेंट में मिलेगी कैसे फोन? यहाँ का तो पता नहीं, अब मुझे बोला होगा तो आज लेके आते हैं। अच्छा, तो मैं आई थी पार्लर में, तो मैं देखो एक ड्रेस ट्राई किया, अभी कैसा लग रहा है देखो, कुछ इस तरीके का ड्रेस है, ऐसे फ्रॉक स्टाइल में, ऐसा टॉप है, और ये दुपट्टा ऐसे डालने के लिए देखो कितना सुंदर है दुपट्टा भी, इधर से उल्टा हो रहा है ना, ऐसा है कुछ, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है ये ड्रेस। मैंने कहा मैं ट्राई करके देखती हूँ कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ पार्लर से, आईब्रो वगैरह मैंने कर दी है, बहुत टाइम लग गया, मतलब 8 साढ़े 8 हो गई। देखना कैसे लग रहे हैं, भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, हम सब गए थे, ये देखो मीशू का भी हेयर कट हो गया। हाँ वो भैया को ना ऐसे करे थे, ऐसे कटे थे भैया को, ओहो भैया को। अच्छा अच्छा, तो बस हेयर कट वो सब काम हो गया, इसका हेयर कट करवा रहा था, मेरे को थोड़ा आईब्रो वगैरह बनानी थी, वो सब काम हो गया, इसके पापा ने भी हेयर कट ले लिया है। बस ये सब काम थे हमारे, बहुत निपट चुके हैं, तो बस मेरे सारे काम तो निपट चुके हैं। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, सामान वामान हमारा पैक हो ही गया ऑलमोस्ट, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।